मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैवरा जोधपुर दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से जयपुर के विधायक बाल मुकुंद आचार्य के बयान को लेकर बात की तो कहा कि लाउड स्पीकर को लेकर अगर जरूरत हुई तो कानून बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसे अनर्गल बात करते हैं। राजस्थान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, एक बाल मुकुंद आचार्य जी का बयान आया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि 5 बार जोर से शोर होता है, माइग्रेन होता है, लोगों को समस्या होती है। अधिवक्ताओं से निवेदन किया कि हमें कोर्ट में न्याय दिलाए और सरकार भी जो है इस पे कोई कदम उठाए। निश्चित रूप से इस तरह की अगर हर कहीं से बात आ रही है तो इस पे हम सब मिलकर एक समीक्षा करके और इस पे अगर कहीं कानून बनाने की जरूरत पड़ी तो कानून भी बनाएंगे। सर, एक डोटासरा ने ये कहा है कि मुख्यमंत्री जी जो चुने गए हैं वो जनता का काम करने के लिए चुने गए, मंदिर मंदिर घूमने के लिए नहीं। देखो, ये हमारा सनातन धर्म, हर धर्म पे इस तरह की हम बात नहीं कर सकते। ये हमारा आस्था का केंद्र है। इसमें चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, चाहे कितना ही छोटा हो, हर आदमी की आस्था होती है और उस आस्था पे सवाल नहीं उठाए। सर, डोटासरा ने ये भी कहा है कि जो पुलिस विभाग ने होली नहीं मनाई, वो मैच बहिष्कार की बात कर रहे हैं। अब जो करोड़ीलाल मीणा है, उन्होंने इस मामले में एंट्री ले ली है, तो अब ये समाधान होता होगा तो भी नहीं होगा। देखो, अभी कई जगह होली मना भी रहे हैं और करोड़ीलाल जी मीणा हमारे वरिष्ठ नेता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक मत से होकर और जो भी निर्णय लेती है, निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा जी सारे समाधान करने वाले हैं। 5 टाइम पर जो लाउड स्पीकर बजाने की जो बात जो मुकुंदाचार्य ने कही थी, उस बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि यदि राजस्थान में इसकी जरूरत हुई तो समीक्षा करके उसको लेकर भी कानून बनाया जा सकता है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। बात आरसीए की करते हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आगामी 25 मार्च को अपने दिवंगत, पुराने और नए बेहतरीन खिलाड़ियों को सम्मानित करने जा रहा है। आरसीए की मंगलवार को हुई एडहॉक कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया है। मीटिंग में एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहारी के अलावा सदस्य धनंजय सिंह खिवसर, विमल शर्मा समेत सभी 5 सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम का पोस्टर भी लॉन्च किया गया। पिछले 1 साल में जब से एडहॉक कमेटी बनी है, एडहॉक कमेटी के सभी 6 मेंबर्स ने एक राय होकर के राजस्थान क्रिकेट के उत्थान के लिए बहुत काम किए। और जहाँ तक आप लोगों की खुद के जो वर्जन है उसके हिसाब से विगत काफ़ी वर्षों से राजस्थान क्रिकेट में ऐसे इवेंट नहीं हुए जो इस साल करवाए गए। डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट से लेकर के स्टेट टूर्नामेंट तक सारे काम एडहॉक कमेटी ने अपने तत्वाधान में करवाए। अब एडहॉक कमेटी एक नवाचार राजस्थान क्रिकेट के इतिहास में अभिमान के नाम से करने जा रहे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेहत बड़ी है पैसा, तो यकीनन आप सेहत का नाम लीजिए, लेकिन खरीदारी में ज्यादातर लोग सेहत को इग्नोर कर देते हैं, जिसका फायदा मिलावटखोर उठाते हैं। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये 3 तस्वीरें चीख चीख कर मिलावटखोरों का दुस्साहस बयान कर रही हैं। जी हां, शासन प्रशासन की दबिश के बावजूद मिलावटखोर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इसीलिए आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। इसमें क्या नहीं तो लेबल क्यों हटा रखे? माल पैक हो चुका था, बस अलग अलग ब्रांड के लेबल लगाकर इन कनस्तरों को बाजार में उतारने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि मिलावटखोर अपनी साजिश में पूरी तरह कामयाब हो पाते, पुलिस प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने दबिश देकर उनका सारा खेल बिगाड़ दिया। तस्वीरें बांसवाड़ा के राती तलाई कॉलोनी के गली नंबर 8 की है, जहां प्रशासन ने अलग अलग ब्रांड के 2500 किलो घी के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे और गोदाम को सील कर दिया। पुलिस प्रशासन और हमारी टीम खाद्य सुरक्षा के हम राती तलाई गली नंबर 8 पे पहुँचे। वहाँ पे हमने जो भी वनस्पति घी और वेज फेट जो भी मिलावट के संदेह में जो भी सेम थे वहाँ पे सबके एक सैंपल लेके 7 सैंपल लेके और लैब में जांच के लिए भिजवा दिया गया। गोदाम में राज, महाजन, जैमिनी और एवरग्रीन जैसे अलग अलग ब्रांड के घी के डिब्बे मिले।
प्रयोगशाला जांच के बाद घी के नकली होने की पुष्टि होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोटा में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने अलग अलग ब्रांड का 1873 किलो घी सीज किया है। तेल घी को मार्केट रेट से कम भाव में बेचा जा रहा था। टीम ने मौके पर 5 सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने पाली के मंडिया रोड पर शेखों की ढाणी स्थित जीके प्रोटीन्स फैक्ट्री पर दबिश दी। प्रोप्राइटर हेमंत डागा की इस फैक्ट्री से 11,565 लीटर तेल सीज किया गया है। माल खपाने के लिए मिलावटखोर मार्केट रेट से कम भाव में सामान बेचते हैं, इसीलिए खरीदारी में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। सेहत अनमोल है, इसीलिए चंद पैसों के चक्कर में इसे दांव पर मत लगाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात कांग्रेस की करते हैं। दरअसल इन दिनों आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस में जबरदस्त तरीके से खलबली मची हुई है। राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश के नेता पार्टी को मजबूत करने की बात करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उदयपुर दौरे के दौरान एक बार फिर उसी बात को दोहराया है। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि अगले 3 महीने में कांग्रेस को नया संगठन खड़ा करना होगा और ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी जो बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार को जो उनको मर्जी है जो कह लो, उनको काम करना चाहिए। 3 महीने में मजबूत होगा कांग्रेस का संगठन। रिजल्ट नहीं दे पा रही है जो हमको देना चाहिए, तो इसके लिए हमने पहले तो हम जो हमारा संगठन है उस संगठन को गतिशील बनाएंगे। पार्टी को कमजोर करने वाले किए जाएंगे बाहर। पुरानी कमियों से ली जाएगी सीख, नई सोच के साथ होगा काम। कांग्रेस पार्टी इन दिनों अलग ही रंग और राग में नजर आ रही है। पार्टी के अमूमन सभी नेता एक जैसी भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। वो है पार्टी को मजबूत करना और पार्टी को कमजोर करने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर ऐसे ही एक बयान को दोहराया है। उदयपुर दौरे के दौरान कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने अगले 3 महीने में संगठन को मजबूत करने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं उनकी पहचान की जाएगी और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो डोप लोगों के ऊपर हमने 50 साल से कम उम्र के जो नौजवान कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको हमने एक मौका दिया है, एक काम दिया है कि वो हर महीने में ब्लॉक की बैठक में जाएंगे और ब्लॉक में उपस्थित जितने भी पदाधिकारी होंगे उन पदाधिकारियों को जो स्थायी आमंत्रित के साथ में जो सूची है उसके सबके साथ में बैठक करेंगे, जनता के मुद्दों की बात करेंगे और उनकी उपस्थिति उसी दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मेल या व्हाट्सएप से हमको सूचना देंगे। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस पार्टी से इस तरह के बयान सामने आए हों। 2 दिन पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में भी इस तरह के बयान सामने आए थे, जहां गोविंद सिंह डोटासरा ने संगठन को मजबूत करने की बात दोहराई। वहीं टीकाराम जूली ऐसे नेताओं को बाहर करने की बात करते दिखे जो साइलेंट बैठे हैं। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान सह प्रभारी चिरंजीव राव भी पार्टी में मौजूद स्लीपर सेल्स को हटाने की बात कर चुके हैं। जबकि कुछ दिन पहले गुजरात में खुद राहुल गांधी भी पार्टी को कमजोर करने वाले लोगों को हटाने की बात कर चुके हैं। अब कांग्रेस को भरोसा हो गया है कि अगर वो पार्टी की नए सिरे से सर्जरी करेगी तो बीजेपी को मात देने में कामयाब हो जाएगी। तो ये हम पे ही एफआईआर करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? सरकार तभी इसीलिए बनी है क्या? इनके खिलाफ, अपने मंत्री के खिलाफ। और मंत्री डीजी के घर जाके गेट पे खड़ा होकर टक टक टक, ये तो गोविंद डोटासरा ही नहीं करता, पहले ही कहता गेट खुला रखना, मैं आ रहा हूँ। तो मतलब जो स्थिति बनी हुई है, ये तो ड्रामा पार्टी है भाई, ड्रामा कर रहे हैं, एक दूसरे को आंखों में धूल झोंक रहे हैं। जनता इनको सब देख रही है, समय आने पे इनको सबक सिखाएगी। कांग्रेस को मजबूत करने और बीजेपी पर हमला करने वाले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बीजेपी ने करारा जवाब दिया। जिस तरह से इस 1 सवा साल में जितना काम हुआ है और वो काम
200 की 200 विधानसभा में बिना भेदभाव के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है और एक विजन के साथ, एक विजन लेके काम करने वाली पार्टी है। डबल इंजन की सरकार है जिसका एक विजन है और विजन इस राष्ट्र नीति का निर्माण एक राष्ट्र नीति के राष्ट्र हित के लिए करती है, ऐसी पार्टी है। अब उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, निश्चित रूप से वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं कहता हूं कि राज्य के विकास के लिए और इस राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित राजस्थान के लिए कोई सलाह हो और कोई उनका कोई सुझाव है, निश्चित रूप से उसको भी हम साथ में लेकर काम करते हैं। लेकिन इस तरह की बातें ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। गोविंद सिंह डोटासरा ने उदयपुर में आयोजित अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज संगठन मजबूती की बात कर रही हैं, उससे अब हर किसी की निगाह कांग्रेस पर टिकी है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में बड़ा उलटफेर देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तब कुछ ठीक रहा तो अगले 3 महीने में कोटा के खेड़ा रसूलपुर का नाम खेड़ा रामपुर हो जाएगा। दरअसल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खुद इसका ऐलान किया है। कैथून पर होली फूलडोल कार्यक्रम में ओम बिरला मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। यहीं पर मंच से उन्होंने खेड़ा रसूलपुर के नाम के बदलने की बात कही। खेड़ा रामपुर हो जाएगा खेड़ा रसूलपुर गांव। 30 साल का संघर्ष, गांव का नाम बदल दिया जाए। अगले 3 महीने में बदल जाएगा नाम। कि अगले 3 महीने में गांव के नाम को बदलकर खेड़ा रामपुर करने को लेकर के केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कैथून के विभीषण मेले में लोकसभा स्पीकर ने की घोषणा। खेड़ा रसूलपुर का नाम भी 3 महीने में खेड़ा रामपुर हो जाएगा। न्यूज़ 18 ने नाम बदलने की मांग पर दिखाई थी स्पेशल रिपोर्ट। लंबे वक्त से खेड़ा रसूलपुर गांव के लोग इसका नाम खेड़ा रामपुर करने की मांग कर रहे थे, जिसके लिए राज्य सरकार ने नो ऑब्जेक्शन प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था। राजस्व मंडल ने सर्वे कराने, कुछ प्राचीन प्रमाण जुटाए और ग्रामीणों से बयान दर्ज करने के बाद ही प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा। अब जल्द ही इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से नाम बदलने को लेकर नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसे लेकर ऐलान खुद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया है। खेड़ा रसूलपुर का नाम भी 3 महीने में खेड़ा रामपुर हो जाएगा। अगले 3 महीने में गांव खेड़ा रसूलपुर का नाम खेड़ा रामपुर हो जाएगा। कैथल के मेले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंच से इसकी घोषणा कर दी। गांव में घरों, प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थानों पर, यहां तक कि वाहनों पर भी गांव का नाम खेड़ा रामपुर लिखवाते हैं। चिट्ठी पत्री पर भी नाम खेड़ा रामपुर ही लिखवाते आ रहे हैं। आपको बता दें कि गांव के नाम को बदलने की ग्रामीणों की मांग को लेकर न्यूज़ 18 राजस्थान ने सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट दिखाई थी। बिल्कुल थोड़ा बहुत ही समय बचा है जब केंद्र से नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। इसको लेकर मां चंद्रलोही नदी का पानी भी स्वाभिमान के साथ हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही वर्षों की समस्त ग्रामवासियों की जो तपस्या थी, अब ये संपूर्ण होने जा रही है और इसको शीघ्र जो जिस प्रकार से ओम जी भाई साहब ने अभी भी घोषणा की है कि 3 महीने के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, उसी दिन से हमारे लिए एक नई दीपावली होगी। लोकसभा स्पीकर के इस ऐलान के बाद गांव के लोग बेहद उत्साहित हैं और इंतजार कर रहे हैं कि खेड़ा रसूलपुर खेड़ा रामपुर हो जाएगा। अब वो दिन दूर नहीं जब गांव के लोगों का लंबा संघर्ष जीत में तब्दील होगा और गांव के लोगों का संघर्ष खत्म होगा। खेड़ा रसूलपुर का नाम खेड़ा रामपुर होगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और इसी उस शोभा यात्रा की जिसका जादू देखने वालों के सिर चढ़कर बोला। लोगों का हुजूम, हाथों में लहराती नंगी तलवारें और घोड़े पर सवार बागी। लेकिन तस्वीरें किसी रियलिस्टिक फिल्म की ऑन लोकेशन शूट की नहीं, बल्कि करौली के हिंडौन सिटी में आयोजित हनुमान मेले की है। मेले में विभिन्न गांव के निवासियों ने जिस तादाद में शिरकत की, उसकी तस्वीरें
आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे जहां जगह मिली वहीं ठिठक गया। शोभा यात्रा की एक झलक के लिए इलाके के लोग अपनी अपनी छतों पर जम गए थे। शोभा यात्रा में वीर हनुमान जी की आकर्षक झांकी देखते ही बन रही थी। वाहन के अगले हिस्से में सवार राम भक्त हनुमान और पीछे उनकी वानर सेना। पब्लिक की डिमांड पर हनुमान का स्वांग धरे शख्स ने कूदकर अपनी चपलता का परिचय भी दिया। शोभा यात्रा में राधा कृष्ण और सीताराम की झांकियों ने लोगों का खूब ध्यान खींचा। सैनिकों की शौर्य गाथा भी लोगों को रोमांचित कर गई। मेले के दौरान गांव में पूरे दिन उत्सव का सा माहौल रहा। श्रद्धालुओं ने वीर हनुमान जी के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए करौली से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। उन्होंने विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर अपना बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों का बायकॉट होना चाहिए। ऐसे लोग मतलब उनका आरोपियों से जोड़कर ये बयान है। और उन्होंने कहा कि ब्लैकमेल कांड के आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि ऐसे लोगों को नसबंदी कर जेल में डाल देना चाहिए। आप इनको सीधा सीधा मोड़ों में जाके 10-20-50 लोग क्रांतिकारी कहें, चाहे बजरंग दल वाले जाए, विष्णु कछोड़ा जाए, बीजेपी तो राजनीतिक पार्टी है, और उनको कहें अगर तुम गुंडागर्दी करोगे ना, अब तुम्हारी हम एक नहीं 5 लड़कियां 10 लड़कियों हम उठा कर जाए, लेकिन हम दुष्कर्म नहीं करेंगे। हम बाकायदा 16 श्रृंगार करवा के साथ फेरे लेकर के, और तुम तो मुसलमान लड़की को, औरत को मस्जिद में जान देते, उनको मंदिर ले जाते। हम बाकायदा उनको सम्मान। विजयनगर ब्लैकमेल कांड ऐसा कांड है जिसको लेकर लोगों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट राजस्थान।